नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहली खबर जो कि जयपुर से है, जहां कांग्रेस राजभवन का घेराव कर रही है। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा चलो राजभवन मार्च आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम मंत्री शामिल हुए। इन्होंने केंद्र सरकार पर संस्थाओं को बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में जांच करने वाली संस्थाएं आज मौन हैं। वहीं केंद्र सरकार अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस राजभवन का घेराव कर रही है। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, चलो राजभवन। इसको लेकर मार्च आयोजित किया गया है, प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम मंत्री जो कांग्रेस के हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार पर संस्थानों को बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश में जांच करने वाली संस्थाएं आज मौन क्यों हैं और केंद्र सरकार अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सिविल लाइन फाटक पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। अडानी ग्रुप को लेकर, अडानी को लेकर कई तरीके के ऐसे विवाद हो रहे हैं और विवादित बयान भी कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर सामने आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, कांग्रेस राजभवन का घेराव कर रही है, लगातार इसमें कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, पीसीसी चीफ हैं और भी जो कई नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं और केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं कि संस्थानों को बेचने का काम किया जा रहा है। जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो है यहाँ पे राजभवन घेराव का जो आज आयोजन किया है। राजभवन घेराव का जो मुख्य कारण है मांगे वो है कि जो केंद्रीय सरकार है वो जो संस्थाएं हैं उनको बंदी बनाया हुआ है और खाली अपने निजी हित के लिए भाजपा सरकार उनको यूज में ले रही है। लोगों के खिलाफ जो विपक्ष के नेता है उनके खिलाफ उनको यूज में ले रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे हालातों में देश में जो है लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। इस लोकतंत्र पर प्रहार होने को एक मजबूत विपक्ष जहाँ लोकतंत्र में जरूरी है वहीं पे विपक्ष को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार। कांग्रेस का मानना है कि विपक्ष को खत्म करके कांग्रेस सरकार एकात्म सरकार यहाँ लाना चाहती है। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर वो कर रही है। इसके खिलाफ आज राजभवन में घेराव का जो कांग्रेस का वो रहा प्रदर्शन, उसमें नारायण घेराव चल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका विवादित बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये अडानी अंबानी को अगर खत्म करना है तो पहले मोदी को खत्म करो, तभी कुछ आगे बेहतर हो पाएगा। कितना सही बयान और विवादित बयान दिया है? ये बिल्कुल मतलब मैं कहना चाहूंगा कि सुखविंदर सिंह ने जो कहा है कि अडानी अंबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म करो। हालांकि मोदी आज देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसा कोई वक्तव्य कांग्रेस देती है तो कहीं ना कहीं जनता के उसमें गलत मैसेज जाएगा। लेकिन वो जो बताना चाह रहे हैं उनका जो तात्पर्य वो था कि वो जो अडानी और अंबानी यहाँ जो घोटाले कर रहे हैं, घोटाले तो पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर नरेंद्र मोदी उनसे हाथ हटा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये घोटाले रुक जाएंगे देश में और देश को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा। ये विवादित बयान कहीं ना कहीं चर्चाओं में है और ये चर्चाएं जो है आगे तक बढ़ रही है कि सुखविंदर सिंह ने जो प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट हमला किया है वो गलत किया है या सही किया है, ये चर्चाओं का विषय है। रूपनारायण, अगर इस विवादित बयान को देखा जाए तो बीजेपी क्या इस पर कोई एक्शन ले सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसी बातें करना, खत्म कर देना कि अगर किसी चीज से छुटकारा चाहिए तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को ही टारगेट करना, कितना बड़ा एक्शन बीजेपी की तरफ से इसको लेकर हो सकता है? उसका मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने पहले भी कई एक्शन कई नेताओं के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री को निशाना लिया है, प्रधानमंत्री के ऊपर गलत बयानबाजी की, उनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन किया है। और यहाँ पर सुखविंदर सिंह रंधावा जो है उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी घेरने की तैयारी करेगी। प्रधानमंत्री पे उनपे सीधा आक्षेप किया है। ये आम जनता के लिए भी वो है कि प्रधानमंत्री पे इस तरीके का आक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी मैसेज जनता में गलत जाएगा।
तो प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं इससे सहानुभूति मिलेगी और प्रधानमंत्री को जो है जनता में एक बेनिफिट वाली बात क्रिएट कर दी कांग्रेस जी नेता ने। रूपनारायण, हमारे ध्यान साथ देकर। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी के अशोक शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस हिसाब के आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी अडानी को लेकर कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट नीति बनाने की कोशिश कर रही है, सपोर्ट कर रही है? मैं कह रहा हूँ कि एक लोकतंत्र में आपको विरोध दर्ज कराने का सबको राइट होता है, लेकिन भाषा की भी एक मर्यादा होती है। जहाँ पे कांग्रेस, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादाओं को पूरी लांघ चुकी है। हाँ। असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी। मुझे लगता है ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो कोई प्राइवेट व्यक्ति हो उसके बारे में आप किस प्रकार से करो। आपके शासन में यदि राजस्थान की हम बात करें, मैं राजस्थान से हूँ, तो आपने कई हजारों बीघा जमीन आपने अडानी को दी है, तो बताइए, तो कांग्रेस की मैं कह रहा हूँ कि खतनी और करनी में बड़ा अंतर है। और आप यदि विरोध आपको करना है तो आप देखिए राजस्थान में वीरांगना कैसे थी, उनके साथ क्या बदसलूकी करी, उनके मांग थी वो तो उन्होंने छोड़ी है, उनके बाल पकड़ना, उनको तीन दिन तक आप बंदी बना करके रखना, किसी को हॉस्पिटल में रख रहे हो, किसी को कहाँ रख रहे हो, जनप्रतिनिधियों के ऊपर आप किस प्रकार से पुलिस के द्वारा दमन करवाया जा रहा है। तो लेकिन तो अशोक जी, कांग्रेस की तरफ से जो मर्यादा को तोड़ा गया है वो बात ठीक तरीके से मानी जा सकती है कि हाँ, भाषा की एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रहकर ही कोई भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन इस बात से तो आप इस बात को तो नहीं नकार सकते ना कि जहां धुआं उठता है आग वहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अडानी को लेकर जो बातें उठ रही हैं, केंद्र सरकार पर जो निशाना साधा जा रहा है कि संस्थाओं को बेचने का आप काम कर रहे हैं, LIC, SBI को लेकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी बचत पर आप डांका डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इनके पास प्रमाण नहीं है। और प्रमाण जिन मामलों पर टेक्सास के जैसे मामलों को लिया, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बैठी, कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट की गया और कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरे मोबाइल के अंदर मेरी जासूसी की जा रही है। हाँ। यदि वो जासूसी की जाती तो कमेटी ने कहा कि मोबाइल मुझे दे दीजिए, हमें दे दीजिए। जितने भी जिनको लगता है कि जिनके मोबाइल है, मोबाइल क्यों नहीं दिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा बनाना, कांग्रेस का हवा में मुद्दा बनाना। ठीक है अशोक जी, आपका कहना ये माना जाए कि जो भी ये मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको लेकर ये जो तथ्य हैं सब निराधार हैं, कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। राफेल में क्या कोर्ट से जाकर के फटकार लगी, माफी मांगनी पड़ी, तो ऐसे कोई मुद्दे इनके पास है नहीं। जो भ्रष्टाचार खुद कर चुके हैं, और भ्रष्टाचार जो जेल में जा रहे हैं जी, जो राजनेता जा रहे हैं, उनका ये सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो चले ठीक है, एक जगह तक देखा जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से आपने भाषा की जो मर्यादा होती है उसको तार तार किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि अडानी अंबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म करना पड़ेगा? ये किस तरह की भाषा समझी जाए? सीधा सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं आप। शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ मत निकालिए, उसका जो कहने का तात्पर्य है वो तात्पर्य समझिए। नहीं सर, तात्पर्य कैसे समझेंगे? जनता तो जो आप बोलेंगे वही समझेगी ना। खत्म करने का क्या मतलब समझा जाए? मायने अलग होते हैं, उसका तात्पर्य अलग होता है। तात्पर्य मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने क्या बोला। तात्पर्य ये है कहने का कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को इस देश की सत्ता से हटाया नहीं गया, हाँ। तो जिस प्रकार जो है सरकारी संसाधनों को अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया जा रहा है, देश एक दिन अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। ठीक है रत्नाकर जी, ये है अगर तात्पर्य तो सीधे तौर पर ऐसे भी बोला जा सकता था, इतनी साफ भाषा में जिस हिसाब से आपने हमें समझाया वैसे ही आप और जनता को भी समझाया जा सकता था इसी भाषा में। इतना तोड़ मरोड़ कर, घुमा कर, फिर अलग से उसका अर्थ निकाल कर, इसका क्या करने की जरूरत थी? देखिए, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं कुछ, लेकिन चूंकि हिंदी जो है हिंदी भाषी नहीं होते हैं बहुत ज्यादा और लोकल लैंग्वेज में अपनी बातों को बात करते रहते हैं, हिंदी भाषी नहीं होने की वजह से जो है
अपनी बातों को स्पष्टता से नहीं सर, रख पाते भारत हैं। में रह रहे हैं और हिंदी भाषी की बात कर रहे हैं। भारत के लोगों को अगर हिंदी नहीं आएगी तो किसको आएगी? आप मैडम, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप साउथ में चले जाइए, केरला चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, मैक्सिमम लोग जो है वहाँ पे राजस्थान के लोग हिंदी नहीं बोलते। राजस्थान के एक लोग बात कहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति है अपनी बातों को स्पष्टता से, अगर हिंदी उसकी कमजोर है, नहीं रख पाता है, तो उसके शाब्दिक अर्थ के मायने निकाल करके उसको गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ क्या तात्पर्य है। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मोदी सरकार को सत्ता से विहीन करना है, तब जाके यह देश में जो है जनता नहीं समझती है। आप तो समझा देंगे हमें। जनता तो वही समझती है जो आपने बोला है। इसको लेकर आपकी छवि पर ही असर पड़ेगा। हम तो समझ गए, आपने हमें समझा दिया, हम समझ गए, लेकिन जनता को समझने के लिए भी तो वक्त लगेगा। जनता को भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो है वो गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करके और तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके दिखाती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सच है वो छुपेगा थोड़ी। आज नहीं तो कल वो सच जनता को पता चलेगा ही। आज यह भाई साहब कह रहे थे कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। हमारे पास तमाम मुद्दे हैं। हमारे पास महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, महिला मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं। आप क्यों नहीं सदन में उसको चर्चा करते हैं? आप चर्चा करिए, चर्चा से भागते क्यों हैं? आज अडानी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। जब सदन में राहुल गांधी अडानी और अंबानी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और सवाल पूछते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर और तक नहीं शब्द लेते हैं। मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन करता है। आपके अंदर अगर वो साहस है तो आप जेपीसी का गठन करिए और जांच कराइए, उसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों।